खात्मे में मोहब्बत होगी तो अगला पूरा साल इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत जो है वो आपकी मुट्ठी में रहेगी इस छोटे से अमल से। जो और जिसको अपनी दुआ में उस वक्त मांग लेंगे फलां फलां जगह जिन दो के नाम आ जाएंगे, सारी ज़िंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में बेकरार रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज या कल जिलहज का चांद तुलू हो जाएगा। इस साल का ये आखिरी मौका है अपने महबूब को अपनी मुट्ठी में करने का। इस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा। ये अमल आपने चांद की पहली, दूसरी या तीसरी यानी एक रात करना है, लेकिन उसमें पहली हो, दूसरी हो या तीसरी रात हो, यानी 3 रातों तक कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ये करना है कि उस रात करना है जिस रात आपने चांद को खुद अपनी आंखों से देखा हो, ठीक है, उसी रात ही आपने अमल करना है। जब चांद देखेंगे सबसे पहले चांद की दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है जो स्क्रीन के ऊपर आती है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलीना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुकल्लाह। और दूसरा काम, इस चांद के निकलने से पहले अगर आपका कुर्बानी का इरादा है या नहीं है, दोनों सूरत के अंदर आप चांद निकलने से पहले पहले अपने बाल नाखून वाला काट लें। फिर आपने 10 ज़िलहज्जा यानी ईद की नमाज तक फिर आपने बाल नाखून अपने नहीं काटने, ठीक है। और ये एक मुस्ताहब अमल है, करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन बाज़ रवायत के अंदर पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता वो 10 ज़िलहज्जा को अपने बाल और नाखून काट ले, वो उसके कुर्बानी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि हाजियों को इस चीज़ की ममानियत होती है तो हमारा उनसे एक ताल्लुक जो है वो जुड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों में पहले ही अभी से कर लें, ताकि अभी चांद नहीं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी चांद तुलू नहीं हुआ, तो पहले कर लें ताकि जो है वो 10 दिन तक आप इजीली जो है वो चल सकें। लेकिन अगर 10 दिन में अभी नहीं कर सके, फिर 10 दिन में टाइम ऊपर हो रहा है, तो बाकी का ख्याल रखते हुए अपने बाल नाखून ज़रूर काट लेने हैं। बाकी अपनी मोहब्बत को पाना है तो ये एक आखिरी मौका है साल का, इसलिए कहा क्योंकि ज़िलहज ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। फिर मुहर्रम से अगले महीने से नया साल शुरू हो जाएगा। तो इस साल के एंड पे ये अमल कर लें, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीन, कि अमाल का दामन मदार खात्मे पर। खात्मे पर मोहब्बत होगी तो अगला पूरा साल इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत जो है वो आपकी मुट्ठी में रहेगी इस छोटे से अमल से जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करने लगूँ। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और खास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर अमीन जरूर करिएगा, कमेंट में अमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दुआ जरूर की जाएगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे महबूब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन एक लड़की है उनकी वजह से वो मुझसे दूर हो गए हैं। हमारा 3 साल का रिलेशन था, वो लड़की के आए हुए 5 महीने हुए हैं। अब मेरे महबूब कह रहे हैं कि वो उस लड़की से प्यार करते हैं और उस लड़की की आदत हो गई है। वो मेरे साथ साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की को नहीं बुलाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे शादी भी करेंगे। प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी सलमान जी मेरे पास वापस आ जाएं, उस लड़की को छोड़कर उनके साथ उनकी शादी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमा दे। जो भी आपके मसाइल हुए हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। आपकी मोहब्बत में जो तीसरा आ गया, अल्लाह ताला उसको साइड पे कर दें और आपकी और सलमान की जल्द से जल्द शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाएँ और अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी जो है वो, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमा दे और दोनों में दरमियान में आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमा दे और सलमान के साथ आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए और जो बीच में लड़की आई है उसको छोड़ दें और आपके साथ हमेशा लॉयल होकर रहें और आपके साथ हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी को गुजारे और जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी की रुकावटें भी अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। इंतहाई आसान वजीफ़ा है, कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत वद्दुहा, जो कि 30वें पारे के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ये आपने एक रात में 41 टाइम पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दूद इब्राहिमी के साथ जब नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ख़वातीन जो हैं अगर अय्याम में है, अपने डेज़ में है, नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपने क्या करना है, अल्लाह ताला का एक नाम है या बदीउ, इसको आपने 4100 मरतबा एक रात में पढ़ना है, जिस रात आपने चाँद को देखा हुआ होगा। पहली, दूसरी, अगर तीनों रातों में देख रहे हैं, तीनों रातों में पढ़ें, 2 रातों में देख रहे हैं, 2 रातों में पढ़ें, एक रात में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, सही करनी है कि पहली रात में हो। पूरी कोशिश करें नज़र आए, नहीं आ रहा तो चलो दूसरी में भी नहीं नज़र आ रहा थी, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, चलो आज नहीं यार कल कर लूँ या परसों, उस तरह फिर आपको इस अमल का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर पाकी की हालत में है तो बावुज़ू 41 मरतबा सूरत वद्दुहा पढ़नी है, अगर पाकी नहीं है तो सूरह में फिर या बदीउ पढ़कर आखिर में एक तस्बीह पढ़ ली, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्लिब क़ल्बी या फलां अला हुब्बि फलां, बस जिसको अपनी दुआ में उस वक़्त मांग लेंगे, फलां फलां जगह जिन दो के नाम आ जाएंगे, सारी ज़िंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में बेकरार रह जाएंगे। तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।